हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने केवीएस साइको का तैयारी यानी कि साइको का टॉपिक देखेंगे। और अब आपका पता ही है, आपका सिलेबस पूरा कवर सा हो गया है, यानी कि चौथी यूनिट चल रही है। चौथी और पाँचवीं में कुछ नहीं है, मतलब चौथी और पाँचवीं में कुछ भी नहीं है और कुछ है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो टॉपिक वाले जो चीज़ें हैं, स्कूल करिकुलम, ये सब चीज़ें इसी से पूछी जाती हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट के तौर पर माना जाता है। चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप इंस्ट्रक्टर नल distributed and ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है और ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि क्या है? स्कूल लीडरशिप के बारे में पूछा है। प्रोस्पेक्टिव स्कूल लीडरशिप। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, स्कूल लीडरशिप यानी प्रोस्पेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप के बारे में कह रहा है ये जो चीज़ें। देखिए, सबसे पहली बात है स्कूल का लीडर बनना, यानी कि लीडरशिप। ठीक है, स्कूल लीडरशिप। अब आप कहाँ से आ रहे हैं? घर से, यानी कि घर से आ गए हमारे स्कूल में। ठीक है, स्कूल को क्या कहते हैं हम? दूसरा घर। याद रखना, स्कूल को दूसरा घर कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी एजुकेशन आपने लीडर के तौर पर, यानी कि होम लीडर जिसे कहते हैं, होम लीडरशिप, यहाँ पर जितनी एजुकेशन करी, ज्ञान प्राप्त करा, सब कुछ प्राप्त किया, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र क्या हो गया? यहाँ पर हो गया स्कूल में। और स्कूल का कर्तव्य क्या है? आपको एक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट करने के लिए आपको तैयार करता है स्कूल। ठीक है भाई, स्कूल का कर्तव्य है आपको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। जब यहाँ तक, यानी कि आपने जो, फिर दोबारा कहूँगा, पॉल मेटे का जो ऐड था, जो कौन था, हाँ, काजोल ने किया है बच्चे के साथ, उसमें जो कहा गया है क्या, 0 से 5 वर्ष तक बच्चे का 95 या 90% डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह का ऐड बनाया गया है बॉल मेटे के द्वारा। तो वो ऐड क्या बताता है कि जब बच्चा घर से ही स्कूल पहुंचने वाला होता है, तब तक उसका ज़्यादा तक डेवलपमेंट हो जाता है, 90%, 95% डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो करना होता है, वो करता है स्कूल, समाज, सब चीज़ें वो डेवलप करता है। तो वही चीज़, यानी कि स्कूल लीडरशिप में क्या है? चलिए, अब स्कूल लीडरशिप में समझते हैं। स्कूल लीडरशिप की पहले तो चीज़ समझिए कि स्कूल लीडरशिप होती क्या है। बहुत सारे समझ रहे होंगे कि स्कूल को लीडरशिप में के रूप में रखा जाता है। यस, स्कूल को लीडरशिप के रूप में ही रखा जाता है, यानी कि स्कूल लीडरशिप। इससे यह अभिप्राय, या एक अभिप्राय छोड़ दीजिए, इससे इसे स्कूल लीडरशिप वे होती, वे प्रक्रिया, और भी काट दीजिए, वे प्रक्रिया या वे है जो एक बालक, बच्चे के पूरे
विकास में योगदान देने में अपना कार्य करती है। यानी कि स्कूल का जो लीडरशिप, अब स्कूल लीडरशिप में कौन कौन आ जाएगा, यानी कि स्कूल लीडरशिप में आपके ओवरऑल स्कूल के सभी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि गेम्स, क्लासेस, टीचर, जो भी आपका डेवलपमेंट यानी कि लीडर के रूप में आपको डेवलप कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर खड़े होकर आदेश, तो अच्छा वर्ड नहीं है, एक तरह से आपको निर्देश दे रहा है, यानी कि बच्चों ये करो, इससे आपका और उससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, वो है स्कूल लीडरशिप। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक नेता है और वो लीडर के रूप में काम कर खड़ा है और आपको कह रहा है कि ये करो, तो आप उस काम को करते हैं और उस काम को करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही स्कूल लीडरशिप में स्कूल का एक व्यक्ति या फिर एक पूरा स्कूल और आपको डेवलप करने के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करता है वो है स्कूल लीडरशिप। ठीक है, फिर आती है इसकी आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों, आवश्यकता, आवश्यकता स्लैश उद्देश्य दोनों क्योंकि एक ही चीज़ मानी जाएंगी, क्योंकि इनमें जब चीज़ें ही एक ही जैसी होती हैं तो जहाँ पर उद्देश्य और आवश्यकता अलग अलग हो वहाँ पर अलग अलग लिखे जाएंगे। अब आवश्यकता क्या है, इससे इससे बच्चों का ओवरऑल OER ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। बच्चे को ज्ञान तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसे बच्चे को क्या करना, ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी सारी बात खत्म हो जाती है यहाँ पे भाई। लीडरशिप के रूप में क्या करना है, उसे इंस्ट्रक्टर भी देना है। अब इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसमिशन पढ़ लेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आपको बच्चे को सब चीज़ें लीडरशिप के रूप में लेके चलनी है। अब आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल, यानी कि इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्शनल कुछ ही कह लीजिए। अब ये क्या है इंस्ट्रक्शनल, अब इंस्ट्रक्शनल को हिंदी में क्या कहेंगे, अब कोई आपसे पूछने लगे कि हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में अनुदेशक, हिदायत देने वाला, उपदेश देने वाला या ज्ञान, यानी कि एक तरह से आपका हो गया टीचर। यहाँ पे आ गया टीचर भाई, टीच करने वाला, हम तो टीचर के रूप में लेके चले हैं, तो यहाँ पर आ गया वो टीचर। अब इसका काम क्या होता है, यानी कि स्कूल लीडरशिप में टीचर का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। टीचर का काम क्या है, आपको इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि मान लीजिए आप बना रहे हो, एक कार बना रहे हो, ठीक है, यानी कि एक गाड़ी बना रहे हो, ऐसे ही बनती है ना गाड़ी, ये कुछ कुछ, यानी कि दो व्हील लग के ये गाड़ी बना रहे हो, ठीक है भाई। अब तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं रही, तो पहले की बात अलग थी, ठीक है। ये गाड़ी बना रहे हो और गाड़ी बनाने में आपके टीचर ने कहा यहाँ से व्हील्स लेके आओ, यहाँ से इसकी बॉडी लाना। बहुत सारे बच्चों को ये कह दिया, मतलब जब ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक बच्चे को कह दिया पार्ट्स यहाँ से लेके आओ, ये सब चीज़ें बता दी। अब उन्हें बताया कि इस तरह से अगर आप उसकी बॉडी को हल्की रखोगे तो स्पीड और ये सब चीज़ें तेज चलेंगी। जैसे कि एक बाइक थी, शायद अब भी है, प्लेटिना, प्लेटिना बजाज की, प्लेटिना बजाज की है वो शायद, प्लेटिना नाम है उसका।
तो वो 125 सीसी में या 100 सीसी में 125 सीसी में आती है बाइक, क्योंकि मुझे इतना बाइक की नॉलेज नहीं है, मैं बाइक चलाता नहीं। ठीक है, तो वो जो बाइक थी वो हल्की थी, और उसके हल्के होने की वजह से, हाँ 100 सीसी की थी, फिर 125 सीसी की आई थी वो। तो उसके हल्के होने से जब लोग बाग जो यानी कि व्यक्ति जो तेज़ चलाते थे, तो वो बाइक काँपने लगती थी, और उसका जो माइलेज था बहुत ही अच्छा माइलेज था। क्यों अच्छा था? क्योंकि वो हल्की थी, और हल्की होने की वजह से उसका माइलेज तेज था। किसने करा? टीचर ने बताया इस तरह की चीज़ें, यानी कि ने ये सब चीज़ें कहानी के तौर पर आपको समझा दी, और आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक श्रेष्ठ ज्ञान का आपने निर्माण कर लिया। तो कौन बना? स्कूल लीडरशिप में इंस्ट्रक्टर कौन है? टीचर बना। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड करने वाला, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ ही कह लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूट किसका करना है? हमें करना है ज्ञान का, यानी कि ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना है। अब पहुंचाने कैसे हमें? भाई जब पहुंचाएंगे किस तरह से पहुंचाएंगे? टीचर के द्वारा पहुंचाएंगे। और टीचर क्या करेगा? यानी कि स्कूल लीडरशिप में टीचर का ही सारा काम है। यानी टीचर का क्या काम? अब ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान का विकास करना, और ज्ञान का उसको पहुंचाना। अब बच्चे को सिखाना है ABCD, यानी कि ABCD पढ़ाना है। तो टीचर का काम क्या है? उसे किसी भी तरह से टीचर को पढ़ाए। जैसे हम, हमारा जो छोटे बच्चे वाला चैनल है नन्हे सहपाठी वाला, उसमें हम बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो इस तरह से हमने टीचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ज्ञान का निर्माण उसने करा। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या करना है हमें? यानी कि हमने एक लिया बच्चा कोरा, जिसे कुछ नहीं आता, यहाँ पर उसे ज्ञान दे दिया दूसरे उसमें। अब तीसरे उसमें हमने उसे क्या बना दिया? यहाँ पर लिया था हमने ब्रूस बैनर। ठीक है, यहाँ पर उसके ऊपर क्या किया? उसे एक्सपेरिमेंट किया, और यहाँ पर हम यहाँ बना दिया हमने हल्क। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी कि यहाँ पर आपका बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा, उसे ट्रांसफ़र आप कर दोगे किस में? एक ज्ञाता के रूप में। जब बच्चा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को पूरा ज्ञान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जो इतना भारी भरकम शब्दों से डरते हो, वो आप थोड़ा सा डर निकालिए। पहली बात तो ये। फिर आता है इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, विज़न, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग एंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान। भाई ये भी बच्चों का खेल है, और बच्चों का टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है आपका यूजिंग ऑफ स्कूल। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, यानी कि 4th यूनिट का 4th टॉपिक, ये टाइम टेबल, पेरेंट टीचर फॉर्म, स्कूल असेंबली, टीचिंग डेवलपमेंट फॉर्म, यूजिंग अचीवमेंट डाटा, ये थोड़ा टॉपिक आपका हैवी टॉपिक है, जिसे मैं मान के चलता हूँ इसमें आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, और ये टॉपिक एक दिन में हो जाएगा, पर थोड़ा सा आपको भी समझने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लेके चलूँगा। तो ये जो चीज़ें थी, आज का जो टॉपिक था हमारा, वो समझ गए होंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंस्ट्रक्टर कौन है? टीचर है।
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? टीचर है। यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी, ऐसे 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 काम कर लो। यहाँ पर क्या करा? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसे ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये चीज़ें कर लो। और यहाँ पर आपको एक ज्ञाता यानी कि एक, आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास पास आउट हो गए और यहाँ पर आपको कह दिया यू आर क्वालिफाइड बाय इतना, 12th पास कर लिया। अब आप एक व्यक्ति के रूप में अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और केवीएस की डेट आ चुकी है, केवीएस ने कह दिया हम झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं तो अब आपको झुककर अपनी तैयारी करनी है, जिससे आप एग्ज़ाम पास होने के बाद सर उठाकर पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं कह सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।